नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टीच विद शॉर्ट हैंड पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम द्विध्वनि मात्रा का प्रयोग करना सीखेंगे। चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे ये मात्रा है, जैसे कि यहाँ पे ये मात्रा बनी हुई है ना, ये द्विध्वनि मात्रा का प्रयोग करना आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। अब आई के लिए हम पहले किस मात्रा का प्रयोग करते थे? हम पहले इस मात्रा का प्रयोग करते थे, लाइट डैश। आई के लिए पहले हम लाइट डैश का प्रयोग करते थे, बट अब हम अगर किसी भी व्यंजन के बाद में आई की मात्रा आ जाती है या पहले आ जाती है तो हम उसमें मतलब कि पहले लाइट डैश का प्रयोग करते थे, बट अब हमें लाइट डैश का प्रयोग नहीं करना है। तो जैसे कि आई के लिए अब हम इस प्रकार का डैश ना लगा के इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। ये शब्द है साई। तो देखो, इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? पहले हम बनाते थे साई को इस प्रकार से, भाई इस प्रकार से तो बनाते थे क्योंकि स के बाद में आ की मात्रा आ रही है, इसलिए ये अबोव द लाइन बना। और आई के लिए क्या करते हैं? लाइट डैश का प्रयोग कर दिया, ठीक है। अब हम इसको इस प्रकार से नहीं बनाएंगे, हम इसको बनाएंगे इस प्रकार से, साई, ठीक है। अब मात्रा को इस प्रकार से नहीं लगाना, मात्रा को आपको इस प्रकार से लगाना है। अगला शब्द है टाई। टाई को बनाया फर्स्ट प्लेस पर, देखो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिख भी रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, पर जितने भी इस रो में ये शब्द बने हुए हैं ना, ये फर्स्ट प्लेस के है, ठीक है। तो देखो, टे के बाद में आई की मात्रा आ रही है, आई की मात्रा कहाँ पे लगती है? फर्स्ट प्लेस पर, ठीक है। तो अबोव द लाइन बनाएंगे इस शब्द को, ठीक है। अब ये क्या है? भाई। तो हमने भय को बनाया इस प्रकार से, बिना हाथ उठाए भय में डैश को लगा लेना है और आई की मात्रा को लगा देंगे, भाई, ठीक है। अब एक शब्द है टाइप, तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? टे को बनाया और पे व्यंजन को बना दिया। टे के बाद में मात्रा आ रही है तो हम मात्रा को लगा देंगे टे के फर्स्ट प्लेस पर, टे आ ई पे, टाइप, ठीक है। अब ये शब्द है नाइक, तो इसको हम बनाएंगे इस प्रकार से, नाइक। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि न की जो मात्रा है, न की जो मात्रा है वो यहाँ ना लगा के यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। तो देखो, ये न की मात्रा यहाँ बी फॉर में नहीं लगेगी, न के बाद में मात्रा आ रही है, न के बाद में मात्रा आ रही है तो आफ्टर में लगेगी, और न से पहले मात्रा आ रही है तो बी फॉर में लगेगी। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि ये ऊपर लगाए नीचे, तो आफ्टर, बिफोर आफ्टर आप याद रख सकते हो, ठीक है। अगला शब्द है ईसाई। तो देखो, स से पहले ई की मात्रा आ रही है तो हमें स को लाइन से काटना है इस प्रकार से, तो ई की मात्रा तो लगा देंगे हम यहाँ पर, और साई की मात्रा, स के बाद में जो आई की मात्रा आ रही है वो लगा देंगे स के फर्स्ट प्लेस पर, ठीक है। अब ये मत कहना कि स के बाद में आई की मात्रा आ रही है तो स तो अबोव द लाइन बनता है। ये तब बनता अगर स से पहले कोई भी मात्रा नहीं आती, बट स से पहले मात्रा आ रही है ई की, ठीक है। और मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, सिर्फ हमें पहली मात्रा पर ध्यान देना है कि पहले मात्रा फर्स्ट प्लेस की आ रही है, सेकंड प्लेस की आ रही है या फिर थर्ड प्लेस की आ रही है। तो स से पहले जो मात्रा आ रही है वो थर्ड प्लेस की आ रही है, ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे ई से आई, ई साई। जब व्यंजन के बाद में आई की मात्रा आती है तो हम उसका प्रयोग फर्स्ट प्लेस पर करते हैं, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे ए की मात्रा है तो प्लेस कौन सा? सेकंड है। ए की मात्रा के लिए हमारा प्लेस चेंज हो जाता है, सेकंड प्लेस आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने सीखी फर्स्ट प्लेस पर इस मात्रा का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। अब यहाँ पर सीखेंगे कि सेकंड प्लेस पर हम इसका प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। ये शब्द है ध्येय, तो इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? ध्येय को बनाया, बिना हाथ उठाए डैश को लगा के हम ध्येय को बना लेंगे। अब देखो, एक की मात्रा आ रही है यानी कि प्लेस सेकंड है, तो अब इस मात्रा को हम ध्येय के सेकंड प्लेस पर लगा देंगे। लगाना आपको इसी प्रकार से, आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना, ठीक है। अगर आप ऐसे कर दोगे तो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से इन चिन्ह का प्रयोग नहीं करना, आपको सिर्फ इस प्रकार से ही
यहाँ पे चिन्ह को लगाना है, ठीक है। दे तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, दे को बनाया, डार्क और मात्रा को लगा दे यहाँ पर। अब हमें सिर्फ मैंने बोला था फर्स्ट वाली मात्रा पर ध्यान देना है, तो दे के बाद में एक ही मात्रा आ रही है, यहाँ पर भी ये के बाद में एक ही मात्रा आ रही है, सेकंड प्लेस की मात्रा आ रही है, तो हम सेकंड प्लेस पर ही मात्रा को लगाएंगे, ठीक है। अब ये क्या है, अगला शब्द ले, तो देखो हम इसको ले के बाद में एक ही मात्रा आ रही है, तो हम ले को ऑन द लाइन बनाएंगे। अब ले के बाद में एक ही मात्रा आ रही है, उसके बाद में फिर एक ही मात्रा आ रही है, तो हमें एक ही मात्रा पे ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी, हमें सिर्फ ले की मात्रा पे ध्यान देना है। ले के बाद में मात्रा आ रही है तो हम इसको लगाएंगे इस प्रकार से, ठीक है, ले। अगले शब्द है बेईमानी। अब बे के बाद में देखो मात्रा किसकी आ रही है, एक ही, बे को बनाया, मैं को बनाया, ने को बना दिया, ठीक है। बे के बाद में मात्रा आ रही है, हम मात्रा को लगा दे इस प्रकार से। मैं के बाद में आ रही है, मैं के फर्स्ट प्लेस पर मात्रा को लगा देंगे। अब ने की मात्रा को भी हमें इस प्रकार से लगाना है, बट अभी मैं नहीं लगा सकती, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि थर्ड प्लेस पे इसकी मात्रा को किस प्रकार से लगाते हैं, तो हम यहाँ पर अभी डॉट का ही प्रयोग करते हैं न के बाद में, ठीक है। जब मैं आपको ये मात्रा थर्ड प्लेस की बताऊंगी तब मैं डॉट को हटाकर तब मैं यहाँ पे इस मात्रा को लगा दूंगी। तो हम इसको पढ़ेंगे बेईमानी, ठीक है। अगला शब्द है कलेऊ। तो देखो के बाद में ले व्यंजन आ रहा है, ले व्यंजन के बाद में एक ही मात्रा आ रही है, तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, के की रेखा को बनाया और फिर ले की रेखा को बना दिया, ठीक है। ले के बाद में एक ही मात्रा आ रही है तो मात्रा को लगा देंगे इस प्रकार से, तो क्या पढ़ेंगे, कलेऊ, ठीक है। ये क्या है, जनेऊ। तो जय को बनाया, ने को बनाया। अब वो की मात्रा पे हमें ध्यान नहीं देना, ठीक है, ना तो यहाँ पे दिया जैसे कि हमने, और ना ही हमें यहाँ पे देना, तो नए के बाद में मात्रा आ रही है तो यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है, जनेऊ। अब देखो यहाँ पे तो हमने इस मात्रा को फर्स्ट प्लेस पे लगाना सीखा, यहाँ पे सेकंड प्लेस पे लगाना सीखा। अब हम सीखेंगे थर्ड प्लेस पर किस प्रकार से लगाया जाता है। अब ये क्या है, ई की छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा, दोनों मात्रा में से कोई सी भी आ जाए हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो दे के बाद में एक ही मात्रा आ रही है तो हमने दे को लाइन से काटा, ठीक है, तो हम मात्रा को लगाएंगे यहाँ पर, तो हम इसको पढ़ेंगे दिया। दे की जो मात्रा है वो यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है, दिया। अब ये क्या है, जियो। इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, जय के बाद में मात्रा किसकी है, ई की, तो हमने जय को लाइन से काटा और इसको लगा दिया, ठीक है, जियो। अगला शब्द है धिया। तो धैल व्यंजन को लाइन से काटा इस प्रकार से और मात्रा को लगा दिया, धिया। तो जैसे कि देखो हमने यहाँ पे थर्ड प्लेस पे मात्रा को लगाया, अब यहाँ पर हम लगा सकते हैं मात्रा को, ठीक है, क्योंकि न के बाद में मात्रा आ रही है ना, तो हमने यहाँ पे लगाना सीख लिया। थर्ड प्लेस पर मात्रा का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, अब हम यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो जब भी आप बेईमानी बनाओ तो आप बेईमानी को इस प्रकार से बनाओगे, ठीक है। पियो, तो पे को बनाया, मात्रा को लगा दिया, पियो, जियो। लीजिए, ले को बनाया, जय को बनाया। अब देखो ले के बाद में भी एक ही मात्रा आ रही है, जय के बाद में भी एक ही मात्रा आ रही है, पर पहला व्यंजन कौन सा है हमारा, ले, तो हम सिर्फ ले की मात्रा पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये मात्रा कौन सी है, आए, ओए, इसको तो हम पढ़ेंगे आए, इसको पढ़ेंगे आए, ठीक है, थोड़ा सा लंबा स्वर जाएगा इसका, और ये है ओए। तो इसके लिए भी, इन मात्राओं के लिए भी हम इसी चिन्ह का प्रयोग करते हैं, बट क्या है, आई के लिए तो हम लगाते थे इस प्रकार से, अब इन मात्राओं के लिए लगाएंगे हम इसको इस प्रकार से, ठीक है। प्लेस कौन सा है, फर्स्ट। अब यहाँ पर क्या शब्द है, लाई, तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, अबोव द लाइन बनाएंगे और चिन्ह को लगा देंगे। अब देखो इसमें से किसका मात्रा आ रही है, लाई, ये आए, आए आ रहा है ना, बाद में आए, ठीक है, लाए, ठीक है, तो लाए पड़ेगी इसको। अब ये शब्द है हमारा गायक, तो हम ग की लेंथ को बड़ी कर देंगे क्योंकि ग के बाद में कै आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कै की रेखा जुड़ जाएगी, तो हम इसको बनाएंगे ग के फर्स्ट प्लेस पर मात्रा को लगा देंगे, ठीक है, गायक।
अगला शब्द है पाए, पाए अबव द लाइन बनेगा, ठीक है। राय, राय ऑयल, ठीक है। तो हम ले को बनाएंगे। अब देखो ले से पहले मात्रा आ रही है तो कहाँ पे लगाएंगे, ले के बी फॉर्म में, ठीक है। टॉय, ले के बाद में मात्रा आ रही है तो ले के फर्स्ट प्लेस पर मात्रा को लगाएंगे, हम इसको पढ़ेंगे टॉय। अब यहाँ पर तो हमने इन मात्राओं का फर्स्ट प्लेस पर प्रयोग किया, अब यहाँ पर करेंगे सेकंड प्लेस पर। ओ के लिए जब भी किसी व्यंजन के शुरू में या बाद में, जब भी किसी व्यंजन के शुरू में या बाद में ओ की मात्रा आ जाती है तो हम इस प्रकार से डैश को ना लगा के हम इस प्रकार से चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पर किया, ऐसे ही हम यहाँ पर सेकंड प्लेस पर करेंगे। तो बै को बनाया ऑन द लाइन और सेकंड प्लेस पर चिन्ह को लगा दिया, ठीक है। बोए, खोए। अब देखो यहाँ पे लगाऊंगी तो ये यहाँ पे ये दिखने का नहीं क्योंकि मार्कर लगा हुआ है, तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ मात्रा को, ठीक है। खोया। अब ये क्या, बो आ, तो बै को बनाया, बै के बाद में ओ की मात्रा है, मात्रा को लगा दिया, बोआ। धोए, धै को बनाया, मात्रा को लगा दिया, धोए। दो, दे को बनाया, मात्रा को लगा दिया, दो। और अगर आप ये वाला दे बनाओगे तब भी आप इसको इस प्रकार से लगाओगे, ठीक है। अब हम इसका प्रयोग करना सीखेंगे थर्ड प्लेस पर। थर्ड प्लेस पर इसका प्रयोग किस प्रकार से होता है, ये ऊ की मात्रा है, ठीक है। जब किसी व्यंजन से पहले या बाद में ऊ की मात्रा आ जाती है तो इसका प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। से को बना दिया, लाइन से काट के और मात्रा को लगा दिया, सुई। अगला शब्द है जुआ, तो जुआ को बनाएंगे हम इस प्रकार से, जुआ। बटुआ, बै को बनाया, बै को बनाया, टे को बनाया, ठीक है। टे के बाद में ऊ की मात्रा है, बटुआ, ठीक है। दुआ, दुआ। अब ये शब्द है कछुआ, कछुआ, ठीक है। तो जैसे कि हमारी ये मात्रा यहाँ पर है आया, आओ, आओ, आया, आओ, आओ के लिए हम इस मात्रा को इस प्रकार से लगाते हैं। ये प्लेस क्या है, फर्स्ट। तो अगर किसी व्यंजन के बाद में या पहले ये मात्रा आ जाती है तो हम किस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। मैं को बनाया अबव द लाइन, ठीक है। मैं के बाद में आ की मात्रा आ रही है तो हम मैं के फर्स्ट प्लेस पर मात्रा को लगा देंगे, माओ। अगले शब्द है माया, माया। ये शब्द है खाया, खाया। अब ये शब्द है लाओ, तो ले को बनाया अबव द लाइन, मात्रा को लगा दिया, लाओ। अगले शब्द है चलाऊ, तो हम देखो आओ के लिए भी तो ये फर्स्ट प्लेस ही है, तो हम क्या करेंगे, च को बनाया और ले को बना देंगे, चलाऊ। अगले शब्द है पाओ, पे को बना दिया और मात्रा को लगा दिया, पाओ। क्योंकि आओ, पाओ, तो इस वाली मात्रा का साउंड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर तो हमने इसका प्रयोग किया फर्स्ट प्लेस पर, अब यहाँ पर करेंगे सेकंड प्लेस पर। आई और ए के लिए हम इस मात्रा का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि भई, तो भय को बनाया इस प्रकार से, मात्रा को लगा दिया, भई। मई, मैं को बनाया ऑन द लाइन, मई। चेन्नई, तो चे को बनाया और न को बना दिया, ठीक है। चे के बाद में एक ही मात्रा है, मात्रा को लगा देंगे। न के बाद में मात्रा किसकी है, आई की, तो मात्रा को लगा देंगे, तो क्या पड़ेगा, चेन्नई, ठीक है। अब यहाँ पर है प्लेस थर्ड, ठीक है। यहाँ पर तो देखो हमने फर्स्ट प्लेस पर इस मात्रा का प्रयोग करना सीखा, यहाँ सेकंड। अब ये कौन सा प्लेस है, थर्ड। तो थर्ड प्लेस पे ओ, ए, ऊ की मात्रा है, ठीक है। तो देखो जैसे कि शब्द है लखनऊ, तो ऊ, लखनऊ, ऊ ये वाली मात्रा आ रही है तो हम बनाएंगे ले को बनाएंगे, खे को बनाएंगे और ने को बना देंगे, ठीक है। खे व्यंजन में डैश लगता है, डैश को लगा देंगे और बाद में मात्रा किसकी है, ऊ की, तो यहाँ पे लगा देंगे इस प्रकार से, तो क्या पढ़ेंगे, लेख है ने ऊ, लखनऊ। अब ये शब्द है गो, गौ। अब देखो हम गो भी बोल देते हैं और गौ भी बोल देते हैं। अब देखो ये रही है मात्रा ओ के लिए और ऊ के लिए, है ना यहाँ पर, तो गो और गौ भी बोल देते हैं हम इसको। तो
मात्रा को लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे, गो या गौ। ठीक है, अगला शब्द है मऊ। मऊ, मैं को बना लेंगे और मात्रा को लगा देंगे, मऊ। अब ये शब्द है आउट। अब देखो ट से पहले मात्रा आ रही है, ट से पहले मात्रा आ रही है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस द लाइन बनाएंगे और इस मात्रा को लगा देंगे पहले। ठीक है, आउट है, आउट। पहले हम मात्रा को पढ़ेंगे फिर ट को पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो जैसे कि आपने यहाँ पे ये गौ बनाया, मऊ बनाया, आप इसको एक प्रकार से और बना सकते हो। हमने ग को बनाया और बिना हाथ उठाए मात्रा को लगा दिया, मैं को बनाया और बिना हाथ उठाए मात्रा को लगा दिया। आप इस प्रकार से भी बना सकते हो और इस प्रकार से भी बना सकते हो। ठीक है, अब देखो हमने द्विध्वनि मात्रा को तो सीख लिया, यानी कि एक साथ दो साउंड आते हैं, एक साथ दो मात्रा की आवाज आती है। ठीक है, उनको तो हमने सीख लिया। अब हम यहाँ पर सीखेंगे त्रिस्वर, 1 टाइम 3 साउंड, एक बार में 3 मात्राओं की आवाज आना। तो देखो ये शब्द है पाई, तो देखो इनमें कुछ शब्दों को मैंने आपको समझाने के लिए ले रखा है। ठीक है, वरना त्रिध्वनि मात्रा में इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये द्विध्वनि मात्रा का है। तो हमने पै को बनाया इस प्रकार से, पाई के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार की मात्रा का प्रयोग करते हैं, और त्रिध्वनि में क्या करते हैं, इस प्रकार से मात्रा को बना के इस प्रकार से एक डैश और लगा देते हैं इसमें। ठीक है, अब पाई को तो बनाया हमने इस प्रकार से। अब यहाँ पर क्या है, ये शब्द तो है पाई, अब ये शब्द क्या है, पाई। ये 3 मात्रा की आवाज आ रही है ना इसमें, तो हम क्या करेंगे, अबोव द लाइन बनाएंगे, पा ई, पाई हो गया, और बाद में क्या है, ए, पाई ए। तो जैसे कि यहाँ पे ये है ना, ऐसे हम एक डैश को और लगा देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, त्रिध्वनि मात्रा का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर, तो पाई ये। अब अगला शब्द है भाई, तो हम भाई को बनाएंगे इस प्रकार से, भाई। ठीक है, अब ये शब्द क्या है अगला, भाई यो, तो हम किस प्रकार से बनाएंगे, भाइयों। ठीक है, अगला शब्द है लाई। लाई इस प्रकार से बनाते हैं हम लाई को। अब यहाँ पर क्या है, लाई ये, यानी कि 3 मात्रा की आवाज आ रही है, तो लाई का चिन्ह लगाया इस प्रकार से और एक डैश को और लगा देंगे, तो क्या हो गया, लाई ये। ठीक है, ये शब्द है जाए, तो जय को बनाया, जाए। अब यहाँ पर तो जाए है, बट यहाँ पर क्या है, जाइए। यहाँ पे 2 मात्रा का साउंड आ रहा है, यहाँ पे 3 मात्रा का साउंड आ रहा है, तो क्या करेंगे, जय को बनाया, मात्रा को लगा दिया, तो क्या है, जाइए। अगला शब्द है खाए, तो इसको हम किस प्रकार से बनाते हैं, इस प्रकार से तो बनाते हैं, खाए। अब यहाँ पर क्या है, खाइए, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे 2 मात्रा का प्रयोग है, यहाँ पे 3 का, तो हम इसको बनाएंगे खाइए। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने द्विध्वनि मात्रा और त्रिध्वनि मात्रा का प्रयोग करना सीखा है। ठीक है, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताना। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है।